नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में। तो आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम शुरू करें उससे पहले आपको कुछ मैं टर्म्स याद करवा देता हूँ। कुछ फिगर्स है वो आपको याद करनी है। मैं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यानी 0, 723, 910, 1130, 1400, 1539। ये मैं आपको इसके लिए लिखवा रहा हूं कि इतनी चीजें आपको इस डायग्राम में डालनी है। ओके, तो उसके ये सारे जो फिगर है वो सब किस में है, सेल्सियस में लिखे हुए हैं। उसके बाद कुछ कार्बन के परसेंटेज आपको याद रखने हैं। कार्बन के परसेंटेज उसके लिए याद रखना है 0, 0.008, 0.8, 2, 4.3, 6.67। टेम्परेचर, कार्बन और कुछ नेम्स आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर के नाम है। पहले ए से शुरू करता हूं, तो ए से याद रखना है आपको ऑस्टेनाइट। क्या नाम है? ऑस्टेनाइट। फिर सी से याद रखना है सीमेंटाइट। क्या याद रखना है? सी से सीमेंटाइट। फिर याद रखना है एफ। एफ से याद रखना है फेराइट। एफ से फेराइट। पी से याद रखना है परलाइट। ओके, ए से ऑस्टेनाइट, सी से सीमेंटाइट, एफ से फेराइट, पी से परलाइट। और एल से दो नाम आ रहा है। एल से दो नाम आपको याद रखना है। एक नाम है लिक्विड और दूसरा नाम है लेडे ब्यूराइट। जी हाँ दोस्तों, लेडे ब्यूराइट। अब आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। जितने लोगों को आयन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आज इस वीडियो के बाद सबको आयन कार्बन डायग्राम इजीली याद रह जाएगा। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको देने वाला हूं, तो कृपया करके यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो पहले क्या करना है आपको, आयन कार्बन डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसा एक स्क्वायर बॉक्स बना देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले आपको ऐसा एक बॉक्स बना देना है। ये बॉक्स आपको थोड़ा स्क्वायर जैसा बने ऐसा थोड़ा ट्राई कीजिएगा आपको। ओके भाई, जितने लोगों को आयन कार्बन डायग्राम में प्रॉब्लम है, इस वीडियो के बाद सबको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो मेरी गारंटी है आपको। तो पहले क्या करना है, ऐसा एक स्क्वायर बना देता हूं मैं। कुछ डायमेंशन से लेने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा शेप आना चाहिए। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको, ये जो स्क्वायर जो बना हुआ है, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, एक लाइन यहाँ पे, इसको आपको लाइन को पूरी नहीं खींचनी है। ओके, दूसरी लाइन को मैं यहां तक आधी खींच रहा हूं। समझ में आ रहा है? आपको पूरी खींच सकते हो, बाद में आप उसको रफ कर दीजिए। क्या करना है, पहले एक बॉक्स बना दिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। उसके बाद क्या, डायग्राम शुरू कहां से करना है, मोस्टली लोगों को यहां से दिक्कत हो रही है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले यहां से इस कोने में जाइए, ऐसा एक शेप बनाना है आपको। ऐसी रैंडमली, कोई डायमेंशन से नहीं बनाना है, ऐसा एक शेप बनाइए आप। ओके, फिर क्या किया, ऐसा शेप बन गया। फिर आपको यहां से एक लाइन निकालनी है। आपको यहां से आपको एक लाइन निकाल, और इस लाइन जो आपने आधी खींची थी, उस लाइन को आपको जोड़ देना है। इस लाइन के साथ जोड़ दीजिए। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, उसी में से आपको दूसरी लाइन निकालनी है। उसी में से आपको एक दूसरी लाइन निकालनी है। मेरा थोड़ा यहां कर्व थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप पूरा परफेक्ट बनाइएगा। ओके, ऐसी एक लाइन खींच दिया आपने। उसके बाद क्या, जैसे आप क्रिकेट में कैसा होता है, बॉल को टप्पा मार के क्या होता है, ओके, आगे जाता है। उसी तरीके से आपको यहां से बॉल जो होती है यहां पे आएगी, और यहां से टप्पा खाने के बाद उसको आगे जाने देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो चीज है और ये चीज है, इससे ये लाइन कैसी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ओके, इससे ये पॉइंट थोड़ा नीचे होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद क्या करना है, इस कोने में चले जाइए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपको ऐसा एक, यहाँ से जो बीच का जो पोर्शन था ना, बीच के पोर्शन में यहां से
एक शेप बनाना है आपको, और जैसे जैसे आप आगे जाइए वैसे वैसे उस शेप को आपको थोड़ा थोड़ा उसका एरिया डिक्रीज करते जाना है आपको। और यहाँ जाइए ना तो बहुत छोटा हो जाएगा, चलेगा, जितना छोटा हो उतना करने का, कोई बात नहीं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहां से एक दूसरी लाइन खींचनी है, ऐसा कर्व बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये कर्व ऐसा मत बनाइएगा, क्योंकि हमें उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को जोड़ना है। इसके लिए एक कर्व बनाने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो एक कर्व जो है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में हो, ऐसा कुछ यहां तक हो, ऐसा ध्यान रखिए आप। मेरे को ये कुछ परफेक्शन डायमेंशन से नहीं ड्रॉ करना आपको, सिंपली आप फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ऐसा आ गया। अब क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट था और ये पॉइंट था, इस दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। हो गया ज्वाइन। अब भाई पहली चीज क्या होती है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। इसके बाद अंदर के जो नाम लिखने हैं हमें वो हम लिख पाएंगे, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ या नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं यहां जो पॉइंट है इससे मैं वर्टिकल लाइन थोड़ी खींच देता हूं। चलो, ऐसी एक लाइन खींच दी आपने। दूसरी चीज, ये जो पॉइंट है वहां से एक लाइन खींच दीजिए आप। दूसरी चीज, यहां से एक लाइन खींच दी है नीचे। तो अब आप देखिए डायग्राम में, देखिए इसके 4 पार्ट हो गए। ओके, 1 2 3 4, ये 4 वर्टिकल पार्ट हो जाए ना, तो उसका मीनिंग है आपका जो डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो यहां पे आपका डायग्राम का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको रिमेम्बर, इतनी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये जो चीज है वो आपको याद रखनी है। पहले टेम्परेचर, कार्बन और नेम। ओके, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं। तो ये चीज, ये ट्रिक अपनाने के बाद आपको आयन कार्बन डायग्राम 2 मिनट में आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो पहली चीज मैं यहाँ पे कार्बन के परसेंटेज ले रहा हूं, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन। तो आयन कार्बन डायग्राम में हम कार्बन के जो परसेंटेज जो है वो यहां पे दिखा दे। कौन सी एक्सिस पे, उसकी जो एक्स एक्सिस जो है ना, यहां पे देखिए एक्स एक्सिस जो है, यहां पे हम क्या दिखाते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इस एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टेम्परेचर जो है वो हम कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो वाई एक्सिस जो है वहां पे हम टेम्परेचर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में टीएमपी लिख रहा हूं, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारे टेम्परेचर सेल्सियस में है, और कार्बन जो है वो यहाँ पे परसेंटेज में है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली ये कार्बन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है। वो कैसे करनी है, पहले देखिए 0, 0.008, 0.8, 2, 4.3, 6.67। तो पहले 0 यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां पे 0 लिख दीजिए। 0.008 है, यहाँ पे जो ये लाइन और ये लाइन को बीच में जो पॉइंट आता है वो बहुत ही आपको एरो करके यहां दिखा दीजिए 0.008। ये जो पॉइंट है यहां पे दिखा दीजिए 0.8। ये जो पॉइंट है यहां पे दिखा दीजिए आप 2। कई सारी बुक में 1 पॉइंट आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए। कई बुक में 1.7 भी दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली हम 2% रिफर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखना है 4.3, यहाँ पे लिखना है 6.67। तो दोस्तों ये हम कार्बन की जितनी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे दिखा दी है, 0, 0.008, 0.8, 2%, 4.3, 6.67। अब क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर हमें वर्टिकल एक्सिस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर हम, यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। 723, तो ये जो चीज है यहाँ पे 723, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, कई बार इस लाइन पे भी लिख सकते हैं 723 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ पे आपको लिखना है 910 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखा, मैं डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखता नहीं हूं। उसके बाद ये जो लाइन है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1130 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1400, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिख दीजिए 1400, यहाँ पे लिख दीजिए 1539। दोस्तों समझ में आ गया, ये मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने कार्बन के जितने परसेंटेज थे इतनी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है।
ओके, ये ध्यान रखिए। टेम्परेचर जो है वो इतनी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दीजिए, 0, 723, 910, 1130, 1400, 1539। अब आप ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो मेन जो है ना यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैसे रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सारे जो नेम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है पहले, तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे आपको लिखना है सिंपल ऑस्टेनाइड लिखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको लिक्विड लिखना है। क्या लिखना है? लिक्विड लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ गलती से ऑस्टेनाइड लिख दिया, यहाँ पे आपको लिक्विड लिखना है। ओके, ये जो एरिया, बड़ा जो एरिया दिख रहा है आपको, वहां पे आपको लिखना है ऑस्टेनाइड लिखना है। क्या लिखना है? ऑस्टेनाइट। ओके, यहाँ पे लिक्विड लिख दीजिए, यहाँ पे ऑस्टेनाइट लिख दीजिए। और दूसरी चीज, ये जो एरिया कोने में जब हमने छोटा सा स्पेस किया था, वहां पे आप लिख दीजिए फेराइट, FeRRIT, फेराइट। इतना हो गया दोस्तों। क्या लिखना है? यहाँ पे लिक्विड लिखना है आपको, यहाँ पे ऑस्टेनाइट लिखना है आपको, यहाँ पे फेराइट लिखना है। इतना आ गया आपको। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल चीज, यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ कोने में हो, ये शॉर्टकट है, ये कहीं से नहीं मिलेगी आपको। यहाँ लिखना है LC, ये स्पेस थोड़ी ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे नीचे लिखिए L+C। ओके, कोने में थोड़ा लिखना है ऐसे। ये जो एरिया है ना, वहां लिखिए A+L। इसके बाद नीचे जो जगह है ना, उसके बाद भी यहाँ पे भी लिख दीजिए A+L। क्या लिखा हमने? L+C, L+C, A+L, A+L। अब क्या करना है? यहाँ पे फेराइट अकेला है। क्या है? फेराइट अकेला है। तो F के साथ हम उसको उसकी गर्लफ्रेंड दे देंगे। तो F की गर्लफ्रेंड कौन है? P। तो F को दे देंगे P, दे देंगे। अब क्या करना है भाई? F को P से मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? F को हम दूसरी गर्लफ्रेंड दे देंगे। कौन सी गर्लफ्रेंड देंगे? C दे देंगे। ओके, तो F को P दिया हमने एक बार, F को C दिया हमने एक बार, यहाँ पे LC लिया। अब क्या करना है? यहां से आपको P लेना है, यहां से आपको L लेना है, यहां से आपको C लेना है, और सबको यहां पे रख दीजिए P+L+C। दोस्तों, इतनी चीज आपको समझ में आ गई? यस और नो? क्या लिखा मैंने? L+C किया, L+C किया, A+L किया, A+L किया। F अकेला था तो उसको एक बार P दे दिया, तो अब B उसको P से मजा नहीं आया, तो F को क्या दे दिया हमने? C दे दिया। अब यहाँ बीच में रह गया, इससे P ले लो, यहां से C ले लो, यहां से L ले लो, तो यहाँ हो गया P+L+C। अब आपको PL, ये सबका मीनिंग क्या है? उस सबका मीनिंग आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको इसका फुल फॉर्म भी लिखना है दोस्तों। ओके, ऐसे A+L नहीं लिखना, ये याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। देखिए, इस सबकी जगह, एक ही जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑस्टेनाइड आएगा। F की जगह फेराइड आएगा, P की जगह परलाइड आएगा, C की जगह सीमेंटेड आएगा। लेकिन L की जगह दो नाम लिखे हुए यहाँ पे देखिए, L की जगह पे लिक्विड भी लिखा हुआ है, लेडेब्यूराइड भी लिखा हुआ है। तो कौन सा L लिक्विड आएगा, कौन सा L लेडेब्यूराइड आएगा, वो हमें कैसे समझ में आएगा? उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ऊपर का पोर्शन जो लिक्विड है, ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन लिक्विड का है, तो ये पोर्शन के साथ जो भी L कनेक्टेड है, दो पोर्शन यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों चीज में आपको एरो बताना नहीं है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दिखा रहा हूं। ये L की जगह पे आपको लिखना है लिक्विड, प्लस C की जगह तो फिक्स है, क्या आएगा? सीमेंटाइड आएगा। यहाँ पे A, तो A की जगह पे क्या लिखना है आपको? ऑस्टेनाइड लिखना है। और L, तो मैंने बोला L लिक्विड के साथ कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, L का मीनिंग होगा लिक्विड। तो यानी यहाँ पे जो चीज है, ये L और ये L, उसका मीनिंग होगा लिक्विड। और सभी जगह पे, बाकी सभी जगह पे जो L है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? लेडेब्यूराइड होगा। चलो देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे L+C, लिक्विड प्लस सीमेंटाइड, यहाँ पे L, ये लिक्विड के साथ कनेक्टेड नहीं, मैं आपको याद रखने के लिए ये सब बता रहा हूँ। ओके ओके, कई सारे फैकल्टी आपको समझाएंगे, वो ऐसा आपको समझाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी आपको। ओके, इसके लिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। तो L जो होता है, तो उसकी जगह पे लिखना है लेडेब्यूराइड,
क्योंकि यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे है, तो मैंने बताया था लिक्विड के साथ जो कनेक्टेड है वहीं पे सी आपको लिक्विड लिखना है, बाकी सभी जगह पे आपको एल का मीनिंग होगा लेडेब्यूराइड। तो जल्दी से हम नाम लिख देते हैं, लेडेब्यूराइड प्लस सीमेंटाइड। दोस्तों आपको एग्जाम में जब ड्रॉ करो ना तो सिर्फ ये फुल शॉर्ट नेम मत लिखिए, शॉर्ट नेम आपको याद रखने के लिए लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन उसका फुल फॉर्म भी लिखिए, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी होते हैं तो उसको ईगो हर्ट हो जाता है कि भाई उसने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा चलाया था उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ओके, तो इसके लिए आपको उसका शॉर्ट में फुल फॉर्म अलग अलग पेन का यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में मोस्टली आपको ब्लू और बहुत सारी पेन का यूज करने की, रेड ग्रीन का यूज करने की परमिशन नहीं होती है, फिर भी आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ओके, यहां पे लिख देता हूं परलाइट, लेडेब्यूराइड और लिख देता हूं सीमेंटाइड। ओके, तो मैंने यहां पे जितनी भी चीज यहां बताई थी वो सारी चीज मैंने यहां पे रह गया, सॉरी, यहां पे लिख दीजिए ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइड। ओके, अब एक चीज रह गई दोस्तों, अब क्या रह गया, इसको गलत हो जाएगा भाई मुझे क्यों नाम नहीं दिया, तो उसको भी कुछ नाम दे देते हैं। चलो, यहाँ पे एफ यानी फेराइड है, यहाँ ऑस्टेनाइड है, ये फेराइड और ऑस्टेनाइड के बीच का एरिया है, तो चलो नाम दे देते एफ प्लस ए दे देते। हो गया आपका, तो ये चीज आपकी थोड़ी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये पहला जो वर्टिकल बॉक्स है, दूसरा वर्टिकल 2% तक जाना है। कितने परसेंट तक? 2% तक। और बाकी के 2 बॉक्स ले लेना है आपको, और यहां से आप नीचे एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, मैं यहां पे खींच देता हूं। उसके बाद ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे आपको लिखना है अगर आयन के अंदर, यहां पे प्योर आयन होगा, आयन के अंदर 2% तक कार्बन हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टील। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टील में कितने परसेंट कार्बन होते हैं, 2%। अगर आयन के अंदर 2% से ज्यादा कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कास्ट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट आयन। उसको शॉर्ट में कई जगह पे CI भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। ओके, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि कई सारी जगह पे आपको ऐसा सुना होगा कि कई जगह पे अल्फा लिखा, कई जगह बीटा लिखा, तो अल्फा बीटा गामा क्या है? ओके, तो इसका कुछ अलग नहीं है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ये देखिए सिंपली, यहां पे देखिए, अगर 0 से 910 तक, ध्यान से सुनिएगा, 0 से 910 तक टेम्परेचर के बीच में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा आयन बोलते हैं। कैसा आयन? अल्फा आयन। और 910 से 1400 के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं गामा आयन। बीटा नहीं आएगा, अल्फा के बाद गामा आएगा, बीटा नहीं आएगा, ये मैथ्स नहीं है। अब क्या करना है, 1400 से ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वहां पे आएगा डेल्टा आयन। क्या आएगा? इसको आप डेल्टा, कई आप मैथ्स में आपको डेल्टा यहां से लिखे होगा, लेकिन डेल्टा, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा आयन। ओके, तो इसकी फिर ऑस्टेनाइट जो है वो कौन से अंदर आता है? गामा के अंदर आता है। तो कई सारे बुक में आपको यहाँ पे गामा आयन भी लिखा हुआ होता है, कोई बात नहीं है। कहां से बीच में? 0 से 910, 910 से 1400, 1539। मैंने इसके लिए यहाँ पे दिखा दिया कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूं भाई, अल्फा स्ट्रक्चर में कौन सा, अल्फा जो आयन होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसमें BCC स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? BCC। गामा के अंदर कौन सा होता है? FCC। डेल्टा के अंदर फिर से क्या होगा? BCC स्ट्रक्चर आएगा। तो इतनी चीज आपको याद रह गई, बहुत इजी डायग्राम है। ओके, सिंपली आप 1 बाय 1 जाइए। पहले क्या करना है, ये जो चीज है ना, पेपर में जैसे भी आयन कार्बन लिखा हुआ है ना, ये चीज आपको छाप देनी है। टेम्परेचर, कार्बन नेम, इतनी चीज छाप दीजिए। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना दीजिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मैंने बताया। पहले आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बना दिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां से आपको शेप स्टार्ट करना है। एक लाइन यहां तक खींच की है, दूसरी लाइन आगे जाने देने की है, यहां जाने दीजिए, एक पोर्शन यहां आने दीजिए, एक पोर्शन यहां आने दीजिए, एक पोर्शन यहां जाने दीजिए। वर्टिकली उसके अगर 4 पार्ट हो जाते हैं तो क्या हुआ, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, तो सिंपली आपको ये डायग्राम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके, एक चीज भी यहाँ पे रह गई है
कि यहाँ पे आप दूसरी कई सारी बुक में ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो 4 वर्टिकल पार्ट दे दीजिए, यहाँ पे मैं इसके 4 वर्टिकल पार्ट ले लेता हूं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा भी लिख सकते हो। बहुत लास्ट पॉइंट बाकी है हमारा, अगर ये लिखना हो तो आप लिख दीजिए। क्या करना है आपको, एक बार यहाँ पे यूटेक्टॉइड लिखना है। क्या लिखना है, यूटेक्टॉइड। यहां पे भी लिखना है यूटेक्टॉइड लिखना है। यहां पे भी लिखना है आपको यूटेक्टिक लिखना है। टॉइड लिखा, अब टिक कर दीजिए। यहां पे भी आपको लिखना है यूटेक्टिक। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हाइपो लिख दीजिए, यहाँ पे हाइपर कर दीजिए, यहाँ पे फिर से हाइपो कर दीजिए, यहाँ पे फिर से आप हाइपर कर दीजिए। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये 3 पोर्शन है, तो यहाँ पे आप ये 1400 से ऊपर क्या है, डेल्टा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा। ये पोर्शन क्या है, लिक्विड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा लिक्विड। ये पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, 1400 से ऊपर यानी डेल्टा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा। ये जो पोर्शन में क्या है, ऑस्टेनाइट से कनेक्टेड है, तो आप लिख दीजिए डेल्टा ऑस्टेनाइट। ये कोने वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो पोर्शन है, ये कौन सी साइड है, फेराइट। ओके, मैं आपको याद रखने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। यहाँ पे लिख दीजिए आप डेल्टा फेराइट। ओके, तो ये हो गया आपका आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। फिर से एक बार आगे ले जाइए और एक बार दूसरी बार भी देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।